हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द विजनरी वे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो होगा HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या टैग्स आते हैं, कौन कौन सा टैग्स किस चीज़ के लिए यूज होता है। आज मैं ये सब आप लोग को बताने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहीं चल के हम लोग देख लेते हैं कि कैसे यूज करते हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल। चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज जैसे देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, अपना सब जो कोड एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि मैं सबलाइन टेक्स्ट पे ये सब करता हूँ, तो मैं सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर लिया। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक्चुअली HTML फॉर्मेटिंग क्या होता है, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो पहले HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग ये क्या होता है, इसको ये इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट या जब भी हम कुछ कंटेंट लिखते हैं HTML के अंदर, तो उसको किस तरह से फॉर्मेट करना है, उसको किस तरह से डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स आते हैं। वो टैग्स जैसे कि होता है, पहला टैग्स हो जाता है बोल्ड टैग। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ टैग्स क्या होते हैं। तो उसके अंदर पहला टैग्स हो जाता है बी टैग, जो ये वाला टैग होता है। उसके बाद हो जाता है दूसरा टैग है स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। तीसरा टैग होता है इटैलिक, जो आई टैग बोलते हैं, जिसको हम ऐसे आई टैग बोलते हैं। चौथा टैग होता है स्मॉल टैग, स्मॉल टैग। फिर सब टैग होता है, ये जो सब टैग होते हैं, ये सब टैग हो गया। एंड उसके बाद सुपर टैग होता है, सुपर स्क्रिप्ट टैग जिसको बोलते हैं। तो ये सुपर स्क्रिप्ट टैग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे टैग होते हैं, तो उसको आप लोग जब एक्सप्लोर करोगे तो वो सब मिल जाएगा। बेसिकली हम इतना बताने वाले हैं, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस टैग का क्या यूजेज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टैग्स लिखे हैं इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे HTML का एक क्या होता है, हम लोग पहले बताए कि HTML को लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉक टाइप डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक टाइप डिफाइन कर दिया और इसके बाद मैं फाइल को Ctrl+S से सेव कर लूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो मैं टेक्स्ट अंडरस्कोर फॉर्मेटिंग .html करके मैं फाइल सेव कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ देखिए डॉक टाइप का कलर चेंज हो गया। अभी क्या करूंगा मैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है बेसिक टैग। तो HTML लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक जो HTML का खुद का HTML का टैग होता है वो यहाँ पे मैं लिख दिया, और इसको मैं यहीं पे क्लोज भी कर दूंगा। तो क्लोज करने के बाद इसके अंदर मैं हेड टैग लिख दिया। फिर क्या होता है हेड टैग, तो हेड टैग लिखने के बाद मैं इसको यहीं पे क्लोज भी कर दूंगा। क्लोज करने के बाद इसके अंदर हेड टैग के अंदर बेसिकली अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखें, टाइटल टैग। तो मैं टाइटल यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइटल टैग लिखूंगा और इसको भी यहीं पे क्लोज कर, मैं इसलिए यहाँ पे जहाँ पे लिख रहा हूँ उसी को वहीं पे क्लोज कर दे रहा हूँ, ताकि ये क्या हो सके, मुझे याद रहे, कोई एरर बाद में ना मिले, कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख दे रहा हूँ। लिखने के बाद मैं इसके बाद हेड के बाहर चल जाऊंगा। हेड के बाहर जैसे जाऊंगा तो मुझे क्या, जो भी कंटेंट मुझे क्या, जो यहाँ पे जो भी कंटेंट दिखाना है एक वेब पेज पे या जो पोर्टल पे,
तो उसके लिए हमें बॉडी टैग का यूज करना था। जो भी चीज़ हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो सब हमें, वो सारे चीज़ कंटेंट हमारे पेज पे दिखते हैं, वेब पेज पे दिखते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे बॉडी टैग पे लिख दिया, बॉडी टैग किया, और यहाँ पे मैं जाके कुछ भी अपना लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सबसे पहले मैं क्या बताता बोल्ड बी टैग के बारे में। तो बी टैग को भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर। तो मैं पी टैग यहाँ पे दे दूंगा, और पी टैग को यहीं पे मैं क्लोज कर दूंगा। क्लोज कर दिया। गाइस, अगर आप लोग को पी टैग के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मैं इसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ वेलकम टू द विजनरी वेब। विजनरी वेब, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अभी जब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करके जब फाइल को रन करूँगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है। तो मैं पहले सेव कर दिया, और इसको मैं अपने फोल्डर पे चलता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे HTML के अंदर फोल्डर बना के रखा हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो जो हमारा आज का जो फाइल्स जो सेव किया था text_formatting.html, तो मैं इसको राइट क्लिक करके क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद जैसे ही फाइल फुल्ली ओपन हो गया तो ये देखो जो हमारा टाइटल के अंदर लिखे थे, जो हम टाइटल के अंदर लिखे थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, वो यहाँ पे आ रहा, और मेरा जो पैराग्राफ के अंदर लिखे थे वो यहाँ पे आ रहा। तो क्या नॉर्मल सा साइज, नॉर्मल सा टेक्स्ट आ रहा, इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा, ये नॉर्मल। तो मैं अभी इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कि, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी टैग का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इस टेक्स्ट को मेरे को बोल्ड करना है, थोड़ा डार्क दिखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी टैग का यूज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बी टैग का यूज कर दिया, और यहाँ पे मैं फिर बी टैग को क्लोज कर दूंगा। जैसे ही क्लोज करूंगा और जब मैं इसको सेव करूंगा तो देखिएगा टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो गया, थोड़ा मतलब डार्क कलर, डार्क ब्लैक में आ जाएगा, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे सेव किया और चलते फिर अपने ब्राउजर पे। यहाँ ब्राउजर पे जैसे आया, मैं पेज को रिलोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी चेंजेस किया हूँ ऑटोमेटिकली ये रिलोड नहीं होगा। तो मैं जब रिलोड करूँगा तो वो चेंजेस दिखेगा। तो जैसे देखिए मैंने रिलोड किया और ये थोड़ा सा मुझे बोल्ड दिख गया, कलर थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा टेक्स्ट मतलब फॉर्मेटिंग जो बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, वो चेंजेस हो गया, जो नॉर्मल टेक्स्ट था उससे कुछ अलग हटके। तो सेम चीज़ यही है, ये हुआ बोल्ड का बी टैग का काम, जो टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देता है या हाईलाइट कर देता है। सेम चीज़ हम लोग दूसरा अभी टैग आप लोगों को क्या बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग टैग क्या होते हैं। तो वो भी मैं अभी क्या करूँगा, बी टैग को हटा दूंगा, और स्ट्रॉन्ग और बी टैग का सेम ही यूज होता है, कुछ अलग नहीं है, उसको भी हम लोग बोल्ड बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे बी टैग को हटा दूंगा और फिर से आपको सेव करके बताऊंगा, तो ये नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखेगा। चलिए हम लोग ब्राउजर पे, और यहाँ पे रिलोड करूंगा तो देखिए ये नॉर्मल सा टेक्स्ट दिखा, और मैं फिर इसको स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करूंगा, स्ट्रॉन्ग टैग का यहाँ पे यूज कर देता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिख के मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये सेम जो हम लोग बी टैग के द्वारा किए थे, बी टैग से का यूज करके किए थे, सेम वैसा ही ये भी फिर दिखेगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रॉन्ग एंड बी टैग में। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूंगा, और सेव करके फिर ब्राउजर पे चलूँगा। जैसे ब्राउजर पे आया मेरे को पेज रिलोड करना पड़ेगा, और फिर देखिए सेम जो बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग में कोई डिफरेंस नहीं, सेम फॉर्मेट, थोड़ा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया, यही होता है। तो हम लोग क्या तीसरा टैग क्या देखेंगे, मार्क टैग। मैंने बताया था स्टार्टिंग में तीसरा टैग मार्क टैग होता है, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। मार्क टैग का यूज क्या होता है, जब मैं कोई एक वर्ड को हाईलाइट करना चाहता हूँ, या तो मैं मतलब जैसे क्या होता है कि हम लोग
हाइलाइटर से जो नॉर्मल टेक्स्ट हम लोग लिखते कॉपी पे या तो वहां पे हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं। तो उसी तरह पार्टिकुलर वर्ड या पार्टिकुलर पैराग्राफ को या सेंटेंस को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें मार्क टैग के अंदर रैप करना पड़ता है। तो मार्क टैग का वही यूज काम है, वो येलो कलर के हो करके वो टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। हाइलाइटर जैसे हम लोग यूज करते हैं कॉपी पे लिखते वक्त, लिखने के बाद टेक्स्ट कुछ सेंटेंस को हम लोग हाईलाइट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी HTML में भी मार्क टैग यूज करते हैं उस हाईलाइट करने के लिए, उस टेक्स्ट को, एक पार्टिकुलर टेक्स्ट सेंटेंस को या पार्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। तो उसका हम लोग देखेंगे क्या यूज होता है। तो अभी क्या नॉर्मल हम आप लोग को बताएं, यहाँ पे देखिए कोई बोल्ड टैग है, नॉर्मल ये बोल्ड टैग का हो गया। अभी मैं दूसरा टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे पैराग्राफ, पी टैग में लिख दिया और इसको यहीं पे क्लोज कर दिया। मैं इसके अंदर आता हूं, टुडेज टॉपिक इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टुडेज टॉपिक इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ये हो गया, मैं इसको कंट्रोल करके सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे मैं रिलोड कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे आ गया ये टॉपिक। टॉपिक आने के बाद ये टेक्स्ट जो मैं लिखा था उस सेकंड पैराग्राफ के अंदर वो आ गया। तो मैं आज क्या करूंगा, मैं अभी इस टेक्स्ट को हाईलाइट करूंगा, हाईलाइट ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करके दिखाऊंगा मार्क टैग के थ्रू। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपना कोड एडिटर पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मेरे को इस टेक्स्ट को, इस दो टैग वर्ड को मेरे को हाईलाइट करना है येलो कलर से, जैसे हाइलाइटर से हम लोग कॉपी हाइलाइटर का यूज करते हैं कॉपी पे हाईलाइट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्क टैग इंसर्ट कर दूंगा, मार्क टैग लिखा और यहाँ पे मैं मार्क टैग को क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा और ये मैं जब सेव करूंगा तो ब्राउजर पे सेव करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या सेव किया। और यहाँ पे देखो सेव कर दिया फाइल। अभी मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर्स पे जाके मैं पेज रिलोड करूंगा तो दिखेगा ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारा हाईलाइट हो चुका है, जैसे येलो कलर से वो हाईलाइट हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क टैग। तो इसी तरह हम लोग अभी दूसरा टैग देखें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरा टैग में क्या है, अभी इटैलिक टैग के बारे में बताऊंगा। अगर मान लीजिए आप लोग को कुछ थोड़ा सा टिल्ट करके, जैसे फॉर्मेटिंग हम लोग कुछ लिखते हैं ना, अलग सा वर्ड लिखना है कुछ सेंटेंस के अंदर, उस वर्ड को अलग सा लिखना है, थोड़ा सा राइट हैंड साइड टिल्ट करना, ऊपर से उस वर्ड को टिल्ट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आई टैग का यूज करते हैं, जो इटैलिक टैग होता है उसको हम लोग बेसिकली इटैलिक यूज बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहीं पे, आपको इस टॉपिक जो वर्ड है इसको मैं इटैलिक फॉर्मेट में चेंज करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी नॉर्मल सा टेक्स्ट है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल सा सीधा सीधा ये लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई टैग का यूज कर दूंगा। यहाँ पे आई लिख दिया और यहीं पे इसको इस वर्ड को आई टैग के अंदर रैप कर दूंगा। जैसे आई टैग के अंदर रैप करूंगा और कंट्रोल सेव करूंगा और मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि ये वर्ड जो टॉपिक है थोड़ा सा टिल्ट होकर ऊपर से, उस वर्ड का ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा टिल्ट होके राइट साइड झुका रहेगा। तो उसको इटालिक बोलते हैं, वो फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, रिलोड कर दूंगा। देखिए तो रिलोड जैसे ही किया तो देखिए टेक्स्ट ये जो वर्ड है इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। तो इसके लिए हम लोग कभी वर्ड को कुछ चेंज करना हुआ तो उसके लिए हम इटैलिक का यूज करते हैं। तो अभी अलग दूसरा हम लोग टैग देखेंगे, क्या है, स्मॉल टैग। अगर किसी टेक्स्ट को, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब इस नॉर्मल टेक्स्ट का भी साइज मेरे को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल टैग का यूज करते हैं। तो स्मॉल टैग का यूज करके मैं बताऊंगा। अभी दूसरा मैं पैराग्राफ लिख लूंगा, दूसरा पैराग्राफ लिख के यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो अभी क्या करूंगा, अभी मैं एक टेक्स्ट लेता हूं, वी आर गोइंग टू लर्न टेक्स्ट फॉर्मेटिंग
इन HTML। तो मैं ये लिख दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सेव कर दूंगा कंट्रोल S से, और मैं ब्राउजर्स पे चलूंगा। जब ब्राउजर्स पे चलूंगा, रिलोड करने के बाद मुझे वो पैराग्राफ दिखा। इस पैराग्राफ में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगा हुआ है। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो फॉर्मेटिंग का जो फॉर्मेटिंग वर्ड है ना, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको स्मॉल टैग के अंदर इस वर्ड को रैप कर दूंगा। जैसे मैं स्मॉल टैग के अंदर रैप करके मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउजर्स पे जब इसको रिलोड करूंगा तो आप लोगों को इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। वो वर्ड, पार्टिकुलर वर्ड क्या होगा, का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मैं रिलोड करता हूं। देखो जैसे मैंने किया, नॉर्मल साइज क्या था, ये नॉर्मल साइज है जो हाईलाइटेड है, ये नॉर्मल साइज है। अभी देखो कंपेयर करो ये फॉर्मेटिंग का, अभी मैं इसको रैप किया था इस वर्ड को, तो क्या हो गया, इसका साइज छोटा हो गया। तो इसके लिए हम लोग स्मॉल टैग का यूज करते हैं। अभी दूसरा टैग फिर मैं क्या दिखूंगा, डिलीट टैग। अगर आप लोग इफ यू वांट टू डिलीट मीन्स आप लोग चाहते हो कि मैं इस HTML को या कोई वर्ड को डिलीट, पार्टिकुलर इस गोइंग वर्ड को डिलीट करना, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पे कुछ कोई भी वर्ड अगर गलत हो जाता है तो उसको एक लाइन डाल के इसे कट कर देते हैं। तो ठीक उसी टाइप का कट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिलीट टैग का यूज करते हैं। डेल टैग का, DEL होता है उसका टैग। उस टैग के अंदर इस वर्ड को रैप कर देंगे, और रैप करने के बाद फिर जब हम सेव करके ये करेंगे तो मुझे वो एक लाइन सा बना हुआ उसके अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे चलिए अब कोड एडिटर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मैं क्या बोला, गोइंग वर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसके जगह मैं इस पे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाहता हूँ इस वर्ड पे। जैसे हम लोग कॉपी पे क्या करते हैं, ऐसा डिलीट मतलब कुछ वर्ड गलत हो जाता है तो उसको ऐसे एक लाइन पेन से एक बार ऐसे कर देते हैं, तो मतलब समझ जाते हैं वो गलत है। तो उसके लिए तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिलीट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिलीट टैग के अंदर, डेल टैग के अंदर इस वर्ड को रैप कर दूंगा। जैसे मैं रैप करूंगा और इसको सेव करूंगा तो आप लोग को पता चलेगा। सेव करने के बाद ब्राउजर्स पे जब मैं रिलोड करूंगा तो पता चलेगा इसका क्या होता है। तो ये पार्टिकुलर वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, इस वर्ड के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, मतलब ये वर्ड डिलीटेड है। अब इस वर्ड का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो ये हो गया डिलीट टैग। अभी अलग दूसरा टैग लिखने वाले हैं हम, दूसरा टैग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्राउजर्स पे। अभी मैं दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। P टैग ले करके मैं इसको यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। क्लोज करूंगा और मैं जब H2O लिख, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे H2O फॉर्मेट, H2O टेक्स्ट लिख दूंगा, H2O मैं H2O लिख दिया। अभी जब मैं सेव करूंगा तो ये नॉर्मल सा हम लोग जिस फॉर्मेट में लिखे उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। बट हम लोग क्या देखते हैं जब फॉर्मूला पढ़ते हैं, पानी ये H2O वाटर का फॉर्मूला हुआ, तो 2 हमारा H के नीचे रहता है जो, तो वैसा यूज करके वैसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट का टैग, सब स्क्रिप्ट SUB जो टैग होता है उसको बेसिकली हम लोग सब स्क्रिप्ट टैग बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। तो पहले हम नॉर्मली आपको ये दिखा देते हैं, H2O का सेव जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करके ब्राउजर्स पे जाके रिलोड करूंगा तो देखो ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है, नॉर्मल सा टेक्स्ट है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको 2 जो है, 2 क्या होता है फॉर्मूला में, जब हम 2 क्या लिखते हैं, 2 H के नीचे रहता है, H के लास्ट पोजीशन पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को सब स्क्रिप्ट टैग जो है, सब स्क्रिप्ट टैग उसके अंदर रैप कर देंगे। जैसे रैप करूंगा तो आप लोग को रैप करके यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। रैप करने के बाद वो ऑटोमेटिक 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, H के और O के नीचे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दिया। अभी रैप कर दिया 2 को। अभी सेव करके ब्राउजर्स पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि क्या होता है, ये 2 ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। देखो तो आ गया एग्जैक्टली। इस टाइप का फॉर्मेट लिखने के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो बेसिकली आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अभी दूसरा टैग हम लोग देखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब भी कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ऊपर में जैसे हम लोग कोई डेट लिखते हैं
तो टी एच ऊपर में लिख देते हैं, टी आर डी ऊपर में लिख देते हैं, तो ऐसे नॉर्मल से लिखते हैं तो नहीं पता चलता है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट एक पैराग्राफ लेता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं 13th टी एच नवंबर लिख देता हूँ, नवंबर लिख दिया। अभी जब मैं इसको सेव करके प्रिंट करूंगा तो ये नॉर्मल सा टेक्स्ट मतलब 13 के साथ ही है, ऊपर ऐसा हुआ नहीं आएगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पे ब्राउजर्स पे भी दिखा देता हूँ। तो देखो अभी कैसा आ रहा है, नॉर्मल सा। अभी मुझे क्या करना है, 13 हम लोग जब भी देखते हैं ऐसा फॉर्मेट में लिखते हैं तो टी एच इस 13 के ऊपर अपर पोजिशन पे रहता है। तो उसी तरह हम लोग को इस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट टैग का। तो हमें टी एच जो है, टी एच को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टी एच को सुपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर SUP जो टैग होता है उसके अंदर रैप कर दूंगा। तो जैसे मैं रैप करूंगा और इसको सेव करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा, तो देखिए फिर ब्राउजर्स पे चल के दिखाता हूं आप लोगों को। तो देखिए क्या होगा, टी एच ऊपर में आ गया। तो इस चीज के लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जब टेक्स्ट कोई भी वर्ड, कोई भी पार्टिकुलर लेटर मुझे नीचे दिखाना हो नॉर्मल लेटर के, तो उसके लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। कोई भी पार्टिकुलर लेटर हमें ऊपर दिखाना हो किसी वर्ड का या किसी लेटर के ऊपर, तो हम लोग उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और वहीं पे हमें मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अगर वो नहीं हो तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नया टॉपिक को लेकर के। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।